हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। हाय री ऑडियंस, क्या कहें, यहाँ जो व्लॉगर्स हैं ना वो इसी तरह हमारा दिल का खिलौना तोड़कर निकल जाते हैं, जज्बात को कुचल कर आगे बढ़ जाते हैं और ऑडियंस बेचारी हाय हाय होए होए करती रह जाती है। तो चलें जी, स्टार्ट कर लेते हैं अपना रिव्यू। अगर हम बात करें कल के नजमा के व्लॉग पर, मैं ज़रा उस पर कोई रिव्यू देने नहीं जा रही, लेकिन एक बात की तरफ आपकी अटेंशन दिलाना चाहती हूँ तो आपको मेरी बात समझ में आएगी। देखें, कल जब नजमा ने वीडियो डाला था ना, उसमें कहा था कि फारूक और नजमा दोनों जाएंगे अम्मा को लेने। हो सकता है कि निकलें तो अम्मा वहाँ से आगे निकल चुकी हों, मतलब सितारा के घर से अहमदपुर वाले। अगर निकल चुकी होंगी तो फिर तो मुश्किल है, और अगर नहीं निकली होंगी तो लाजमन लेकर के आएंगे। और एक कल वीडियो छाप दिया, ठीक है। अब जब कल ये वीडियो छापती हैं तो ये घर में अम्मा बैठी हैं इनके और हमारे साथ ये वाला वीडियो ये शेयर कर रही हैं, क्योंकि सितारा का व्लॉग तो हम सबको ही पता है ऑन टाइम नहीं आता, डिलेड आता है ना। सितारा ने अगर आज दिखाया फारूक को तो इसका मतलब कल या फिर परसों फारूक और नजमा आ चुके थे और ये किस्सा जो है वो तमाम हो चुका था। फिर रुबीना बाजी ने ढोल का पोल क्या खोलना था, सबको ही पता था कि मिस्टर फारूक तो पहुंच ही चुके होंगे, और ये चीज़ मुझे अच्छी तरह से इसका आइडिया था। फिर क्या था, अगर आप इस पॉइंट पर आकर देखते हैं तो इनका जो पूरा घराना है ना, सबने अपनी जुबान बंद रखी। किसी एक ने भी नजमा का प्लान जो है ना उसको एक्सपोज नहीं किया कि नजमा तो लेकर चली गई माँ सिवाय रुबीना बाजी के। पता नहीं वो एक छोटी सी कुन्नस है शायद कहीं ना कहीं नजमा और रुबीना की, जो कि निकल गई हो। अदरवाइज तो भाई नजमा जिस तरह सबसे माफिया मांग रही है, माफ कर दो माफ कर दो माफ कर दो, तो मुझे लगता है माफी तलाफी भी हो गई होगी, मेल मिलाप भी हो गया होगा। रुबीना भी तो बहन है ना फारूक की, और नजमा भी, जाहिर सी बात है। तो मैं सोचती हूँ किस तरह ये सारे एक दूसरे का सामना करते हैं, जिस तरह इन लोगों ने एक मौके पर अभी लास्ट यार ये घर वाले मुद्दे को लेकर किस तरह एक दूसरे की इज्जत तार तार की थी। तो बड़ा आसान है मेरे ख्याल में ये सब कुछ, और इसको ये नहीं कहते कि आप बड़े ज़र्फ वाले हैं, इसको कहते हैं कि आप अपनी इज्जत को किस तरह लेते हैं ना। कुछ चीज़ें होती हैं जो काबिल माफ़ी होती हैं, वो होते हैं क्या कहते हैं, ज़्यादतियों की तलाफ़ी नहीं होती है ना, बाकी गलतियाँ माफ़ कर दी जाती हैं। तो ज़्यादतियाँ जहाँ पर की गई हों और वहाँ पर इस तरह का एटीट्यूड हो तो ये तो बड़ा हैरानकुन है। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि ऑडियंस जो है वो लड़ रही है, मर रही है, और सारे जो घराने वाले हैं वो चारपाइयों पर बैठकर मज़े से गर्मा गर्म भाप उड़ाती चाय और कुछ वहाँ के जो ख़ास सौगातें हैं वहाँ की बैठकर गंडेरियाँ जो सितारा ने मंगाई थी, ये तमाम तर सिलसिले इंजॉय कर रहे होंगे। और यहाँ ऑडियंस लड़ रही मर रही होगी, वो उसको जीने नहीं देगा, वो उसकी फ्यूचर को बर्बाद कर देगा। देख लो इधर से ये हो रहा है, इधर से वो हो रहा है, नजमा तुम इधर से होशियार रहो, सितारा तुम नजमा से होशियार रहो, है ना। तो ये सारी चीजें ऑडियंस करती रही। बट क्या था कि नजमा ने जब ये कल वीडियो छापा था कि हम लोग लेने जाएंगे, पता नहीं मिलते हैं कि नहीं मिलते, तो ऐसे ही आप लोग हवा में उठकर चले जाते। भाई फोन किस लिए होता है, मोबाइल किस लिए, आप लोग ब्लॉक थोड़ी हैं, आप अपनी अम्मा से किसी भी टाइम बात कर सकते हैं। और अगर आप गए होंगे या आप गए थे तो लाजमन आप फोन करके गए होंगे, कॉल करके गए होंगे कि बहन तुम वही हो ना, हम इतनी दूर से आ रहे हैं लेने अम्मा को, है ना। अब यहाँ पर मसला ये है कि क्या सितारा रुक गई हैं या सितारा जो है वो भी उसी कार में बैठकर जो है वो निकल ली हैं, और ये मीटअप जो है वो अब बाज़ाब्ता फारूक के घर पर भी हो गया। और साथ मुस्तफ़ा तो पहले भी जब सितारा आई थी ना, एक दफ़ा जब सितारा ने नजमा को अपना मैका कहा था तो मुस्तफ़ा को यहीं छोड़ दिया था मुजम्मिल लोगों के पास, और मुस्तफ़ा को लेकर नहीं आई थी, वो जो एस वाला मामला था। खैर, तो सितारा साजिद के साथ हो सकता है भाई वो भी आ गई हो आज के वीडियो की अगर हम बात करें, क्योंकि अगर आप आज का सितारा का वीडियो देखते हैं तो वहां पर जिस वक्त मुस्तफ़ा गले मिल रहा है ना फारूक के, तो बराबर में नजमा की जो चादर है वो लहराती दिख गई थी, मुझे भी नजर आ गई थी। बट मैंने कहा चलो जब तमाम तर चीजें खुल के सामने आएगी फिर बात करेंगे। फिर जब मिस्टर फारूक बाइक लेकर खड़े थे तो वहां पर भी नजमा की चादर लहरा रही थी, है ना। कोने पर कैमरा कहते हैं ना कितना
किसी चीज़ को जितना आप छुपाते हैं ना, उतना वो चीज़ कहीं न कहीं कोने खुदरे से निकल कर आया हो जाती है। अब उस वक़्त आप सबका नाटक देखने लायक था कि सितारा वाज़ सेइंग कि अम्मी आप बाइक पर कैसे जाएँगी? बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मिस्टर साजिद के आप एक्सप्रेशंस देखें, ऐसे लाताल्लुक़, मतलब आप लोग कैसे मिलके ऑडियंस को सारे जो हैं वो फूल बना रहे हैं। ये वही ऑडियंस है जो आप लोगों के लिए रोती है, जो आप लोगों के लिए तड़पती है, आपको सजेशंस दे रही होती है, आपको कह रही होती है बीवेयर, फलाने से जो है होशियार हो जाओ, फलाना तुम्हारा दुश्मन है, फलाना जो है वो तुम्हारी रूट्स काट रहा है, तुम्हारी बैक स्टैबिंग कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, और आप लोग कितना मज़े से तमाम तर लोगों को घुमाते रहते हैं। सच में बहुत अफ़सोस की बात है। ठीक है, व्लॉगर हैं, आपकी अपनी चीज़ें हैं, बट ऑडियंस के साथ जहाँ तक शेयर कर रहे हैं तो उनको तो पागल मत बनाएं, है ना? इस तरह तो मत कहें अम्मी बाइक पर कैसे जाएंगे, जबकि आपको पता है कि नजमा जो है वो अपने व्लॉग में क्या नहीं दिखाती कि मैं भी निकली हूँ अम्मी को लेने और बच्ची भी निकली है, और ना भी दिखाती तो वो तो पकड़ी गई थी, है ना? तो जब सब कुछ सही था तो सितारा इतने नाटक की क्या ज़रूरत थी? अम्मी को बाइक पर जाना ही नहीं था। ये तमाम तर सिलसिले जो हैं वो ऑलरेडी डिसाइड हो चुके होंगे कि अम्मी को साजिद के साथ कार पर जो है वो लेकर जाया जाएगा, और सिर्फ अम्मी ही क्यों सितारा, मुझे तो लगता है आप भी साथ में आई होंगी, कार ऐसे ही तो नहीं गई होगी। और वो जो तमाम तर डायलॉग्स बोले जा रहे थे ना, अम्मी से बुलवाए जा रहे थे, और जिस तरह अम्मी को आप एक्सप्रेशन चेक कीजिएगा जहाँ पर वो कहती है ना कि साजिद छोड़ आएगा, तो अम्मी जिस तरह से देख रही हैं, तो वो सब कुछ एक बहुत अजीब वाइब्स आ रही है, देखकर मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुई हूँ। खैर, तो फिर अम्मी कार में कहती हैं कि मैं चली तो जाऊंगी मगर आप लेने तो आओगी ना, मैं आऊंगी कैसे? मतलब ये सारी बातें मुझे लगता है सितारा ने कहलवाई हैं अम्मी से, एक प्रॉपर स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग, और सितारा जो है वो भी मिस्टर साजिद के साथ ही गई है। मिस्टर साजिद का वो जो मुंह एकदम जिपिट वाला हुआ था ना, तो वो ऐसे ही नहीं था। हो सकता है वो इस पूरी कॉन्वर्जेशन में कुछ चंद एक जुमले बोल देते और वहां से सारा भांडा फूट जाता और फिर से दोबारा रीटेक करना पड़ता, है ना? नजमा ने तो गूंगे का गुड़ खाया हुआ था, वो एकदम खामोश खड़ी थी कोने पर, और नजमा और साजिद का आमना सामना हो गया। नजमा पूछती ना आप मिस्टर साजिद से कि आप सोशल मीडिया पर बैठकर साजिद भाई क्या करते रहते हैं? चोर बोलते रहते हैं और बोलते रहते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है हमारी जो थंबनेल्स है वो लगाने की, ये लगाने की, और आपने भी कैसे मेरे अब्बा को कह दिया, है ना? ये तमाम तर बातें जो आप लोग ऑफ कैमरा बैठ के यूं लंबी लंबी वीडियोस बना देते हैं एक दूसरे पर, तो रूबरू खड़े होकर सिट्टी बिट्टी सब गुम, मतलब सारे जो हैं वो ऑल इज वेल। तो भाई ऑडियंस जो है ना, असल में वो सबसे बड़ी फूल है, और वो सबसे ज़्यादा एक आम ऑडियंस वो सच में बेवकूफ़ बन रही होती है। इस मौके पर मुझे ये वाली बात याद आई है। अच्छा, जो मैं नजमा की आज वाली वीडियो देख रही थी, उसमें सारा ओरल व्लॉग है, मतलब ये किया तो फौजिया ने ये बनाया, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ। अरे भाई, आप व्लॉगर हैं, आप कोई रेडियो पाकिस्तान थोड़ी हैं जो आप यहाँ पर आकर इस तरह तमाम तर चीज़ों को ना एक डॉक्यूमेंट्री, ओरल डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। तो भाई व्लॉग दिखाइए, जो भी कुछ आपके व्लॉग में है। जहाँ तक आप निकली फिट फाट माशाअल्लाह से बिल्कुल ठीक है, आप भी माशाअल्लाह, सेहत ठीक है आपकी भी, और जिस तरह आप छोटी बच्ची के साथ निकली और सफ़र जो है वहाँ पर फिर आपने स्क्रीनशॉट्स, एक तो पता नहीं कौन सा लगाने का ट्रेंड निकला है कि आप स्क्रीनशॉट लगाकर अपनी आधी व्लॉगिंग वहीं से भुगता देती हैं और व्लॉगिंग के नाम पर अपनी बातें करती रहती हैं। चले भाई, मतलब क्यों ऐसे करते हैं आप लोग? मैं डीडी को भी देखती हूँ, आपको भी देखती हूँ। व्लॉग आप लोगों का कहाँ होता है? व्लॉग किधर है? इसको व्लॉगिंग कहते हैं, समझ से बाला है ना? तो वहां पर नजमा कह रही होती हैं कि अम्मी जो हैं वो क्यों रोएंगी, और इस तरह की अब कोई टाइटल नहीं लगाएगा, और अम्मी बड़ी हैं, सब लोग हम पर बात कर लें बट अम्मा पर बात ना करें। अरे भाई, आप लोग ही तो यहाँ पर आकर इस तरह की बातें कर रहे होते हैं। आपने ही तो कहा था कि जब एक्सीडेंट हो गया तो अम्मा ने नहीं पूछा, सितारा की कॉल नहीं आई, अम्मा ने कहा नजमा ने जो है आम नहीं भेजे, तो नजमा ने जो है मेरी आंख का नहीं पूछा। ये तमाम तर चीजें बैठकर यूट्यूब पर किसने कही थी? हम लोगों ने कही थी? नहीं, ये आप लोगों ने की थी। तो जब आप लोग इस तरह की बातें करेंगे तो फिर लोग तो बोलेंगे ना। और अब नजमा कह रही है कि कोई भी नहीं रोता, ऐसा कुछ भी नहीं है। जी बिल्कुल कोई नहीं रोता, सिर्फ ऑडियंस है जो सबसे बड़ी फूल है, और वही बैठकर रो रही होती है, तड़प रही होती है।
अजीबो-गरीब ना किस्म के कमेंट्स कर रहे होते हैं, हाय अब क्या होगा, देख लो जाकर ये सितारा देखो, इससे होशियार हो जाओ, अम्मा को बिल्कुल भी वहाँ मत छोड़ना वरना ये हो जाएगा, नजमा तुम अब सितारा की साइड मत लेना, देखो वो फिर तुम्हारे साथ दगा करेगी। मतलब ऑडियंस रोती है, आप लोग कहाँ रोते हैं, आप लोग तो रुलाते हैं, मैं ये सोच रही थी। खैर ये तमाम तर सिलसिले थे और देखकर मैं तो हैरान हैरान तो अब नहीं हूँ, हैरान कह रही हूँ, हॉर्न हैरान हैरान, हाँ वो तो नहीं हूँ, लेकिन जो इन लोगों के एक्सप्रेशंस थे ना कमाल, वो कहते हैं ना एक्टिंग के बादशाह, मुझे ये वाली चीज देखकर बहुत अफसोस हुआ है। सच में ना जो एक कहीं ना कहीं दिल में थोड़ी बहुत सिंपैथी रहती है ना, तो अब हम सोचते हैं क्या सच में सब कुछ माया है, सब कुछ धोखा है, सब कुछ यूं ही खाली एक दिखावा है और स्क्रिप्टेड है। मतलब बच्चे भी फिर क्या सीख रहे हैं आप लोगों के, है ना, कि इस तरह से अपनी झूठी सच्ची लाइफ दिखाओ और डॉलर्स कमाओ, ये कौन सा एक सही उसूल हुआ। बस इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं, मिलेंगे एक और रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।